नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आज आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूं। कुछ ऐसा जो मेरे मन में उठा आज की परिस्थिति को देखकर, तो लगा कि आपके साथ भी गुनूं पसंद आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पृथ्वी बिलखते हुए ईश्वर के दरबार में पहुंची और कहा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। यह इंसान मेरी क्या हालत कर रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैंने इंसान को अन्न, जल, शुद्ध वायु, अग्नि सब उपलब्ध कराया, उसे जीवन जीने लायक हर परिस्थिति प्रदान की, लेकिन वो केवल जीना नहीं चाहता। प्रभु, मुझ पर अपना आधिपत्य भी चाहता है, मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, परेशान ना हो प्रथा, देखो ना, रोज कितने ही इंसान अपनी इन गलतियों का परिणाम स्वयं ही भुगत रहे हैं। कहीं अतिवृष्टि से इंसान मर रहा है तो कहीं अनावृष्टि से, कहीं भूकंप है तो कहीं अकाल, बाढ़, बीमारियां। ये सब तो है इंसान को उसकी करनी का फल देने के लिए। तुम क्यों परेशान होती हो? मेरी व्यवस्था में कहीं किसी के साथ अन्याय है ही नहीं, और मैं खुद भी न्याय अन्याय करने का अधिकारी नहीं हूँ। मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका भाग्य स्वयं बनता जाता है और वो वैसा ही फल भोगता है। पृथ्वी ने कहा, लेकिन प्रभु, मैं किन बुरे कर्म का फल भोग रही हूँ? मैंने तो अपनी सामर्थ्य से अधिक ही मनुष्य को भोगने हेतु सर्व सुविधाएं दी हैं। फिर मैं इतनी लहूलुहान अवस्था में क्यों हूँ? ईश्वर ने कहा, चिंता ना करो प्रथा, प्रकृति का नियम है, वो अपना संतुलन स्वयं करती है और तब तक सिखाती है जब तक मनुष्य सीख नहीं लेता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अपना संतुलन खो रही हो तो विश्वास रखो, ये प्रकृति स्वयं ही ऐसा चक्र चलाएगी कि सब संतुलित हो जाएगा। और वाकई प्रकृति ने अपना चक्र चला ही दिया और हर वो चीज़ संतुलित हो गई जिसे संतुलित करने के लिए दुनिया भर के देश लगे हुए थे। बड़े बड़े सम्मेलनों में तमाम बहस होती थी जो स्वयं के स्वार्थ पूर्ति तक सिमट कर रह जाती थी। कोई कहता था कि मैं कार्बन उत्सर्जन कम कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। कोई अपनी विकासशीलता की दुहाई देता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। लेकिन आज प्रकृति ने खुद के लिए ही खुद का वरण किया है। हवा ने आज सदियों बाद राहत की सांस ली है। पक्षी आराम से बिना किसी भय के ऊंची पेंगे भर रहे हैं। पृथ्वी को स्वतंत्रता मिली घुटन से, तपन से, गंदगी से, शोर से। सूर्य से पृथ्वी और पृथ्वी से सूर्य का आवर्तन और परावर्तन कई वर्षों बाद सही तरीके से हो पा रहा है। कोलाहल बंद है, लेकिन हवा की मंद मंद तान वृक्षों को मंत्रमुग्ध कर रही है। वृक्ष खुश हैं क्योंकि अब उनके फेफड़ों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। नदियां सोच रही हैं, मेरा आंचल आज इतना साफ कैसे? क्या हुआ उस इंसान को जो हर पूजा और विसर्जन के नाम पर अपना भार मुझ पर डाल देता था? जल साफ है, बयार साफ है, धरती साफ है और आज इंसानी रिश्ते भी साफ साफ हैं। प्रकृति का ऐसा अद्भुत और संतुलित नज़ारा तो हमारी पीढ़ी और इस सदी के लोग कभी देख ही नहीं पाते यदि ना आया होता कोरोना। बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इंसानों के साथ, लेकिन सही हो रही है प्रकृति। हम इंसान भी तो उसी प्रकृति का ही एक भाग है ना, फिर हमारी अनदेखी क्यों? शायद ये हमारे अपने कर्मों का ही फल है। हम ही भूल गए थे किसी का भी अत्यधिक शोषण हमारा अपना काल बन जाता है। ये काल हमें चेता रहा है कि बस ठहर जाओ, अब ये मनमानी नहीं चलेगी। और अगर हमने अभी न सीखा तो प्रकृति का नियम फिर से लागू हो जाएगा कि वो तब तक सिखाएगी जब तक हम सीख नहीं जाएंगे।